नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रिलायंस की तरफ से एक बहुत बड़े आईपीओ के बारे में। देखिए रिलायंस जब-जब कोई आईपीओ लेके आ रहा है तो एक बड़े से बड़े आईपीओ लेके आ रहा है, क्योंकि तब जियो फाइनेंस का भी आईपीओ लेके आए थे और आज कंपनी मतलब इस जनवरी मंथ में ही कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अपकमिंग 2025 में ही रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। देखिए मार्केट में एयरटेल ही आज मार्केट को मतलब आज आपको किसी भी टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो सिर्फ़ के सिर्फ़ आपको भारती एयरटेल ही मिलेगा। ठीक है, वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर आप तो काम कर नहीं पाएँगे। दूसरी बात, देखा जाए तो देखिए यहाँ पे भारती एयरटेल जो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है, मतलब नंबर 1 नहीं है, आज जियो नंबर 1 है। देखा जाए तो भारती एयरटेल मार्केट में अगर देखा जाए तो वो नंबर 1 है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधा-सीधा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएँगे, ट्रेडिंग करने के लिए जाएँगे, तो आपको भारतीय एयरटेल ही मिलेगा। बाकी देखिए जो कंपनीज़ है उसका हालत बेकार है, जैसे वोडाफ़ोन आइडिया उसका भी हालत खराब है। साथ ही साथ टाटा उसका भी उतना ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रहा है। साथ ही साथ रेलटेल कॉर्पोरेशन ये भी एक टेलीकॉम कंपनी है, फिर भी रेल का है। तो देखा जाए तो अगर जियो मार्केट में आ गया, तो सारे कंपनीज़ का हालत और भी बिगड़ जाएगा, भारती एयरटेल का भी हालत बिगड़ जाएगा। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको वो प्रूव करके दिखाऊँगा। ध्यान से इस चीज़ों को देखना। सबसे पहले देखिए, एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट क्या है कि कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है और वो भी 40,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। कोई छोटा-मोटा आईपीओ नहीं, एक बड़ा आईपीओ यहाँ पे लेके आ रहा है और बेसिकली आप देख सकते हैं 35,000 से 40,000 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा आईपीओ यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है और करीबन-करीबन कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी है, वो वैल्यूज़ ऑफ 120 बिलियन का टोटल यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहा है। और ये आईपीओ देखिए सेकंड हाफ मतलब 2025 के सेकंड हाफ में ही ये आईपीओ आने वाला है। कंपनी खुद यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन किया है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो सीधा-सीधा कहूँ कि एक बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है। तो इस आईपीओ की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ आने वाला है। मतलब आईपीओ में किस तरीके से जर्नी होने वाला है। तो आईपीओ का अगर डिटेल्स देखूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो मतलब साइज़ है, वो यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन किया गया है। तो चलो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, यहाँ पे कंपनी के जो मतलब स्ट्रक्चर है, वो एक बार देखिए। तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग के हिसाब से सॉरी अकॉर्डिंग टू मतलब मीडिया एस्टीमेट के हिसाब से तो देखा जाए तो 35,000 से 40,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है और टोटल लैंडमार्क इवेंट द ये कैपिटल मार्केट है और इंडियन कैपिटल मार्केट है और ये देखा जाए तो जायंट कंपनी है टेलीकॉम का करीबन 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका वैल्यूएशन है करीबन 120 लाख करोड़ का सॉरी 120 डॉलर बिलियन का वैल्यूएशन है तो एक बहुत बड़ा कंपनी है और इस आईपीओ में कंपनीज के ऊपर कितना ग्रोथ होगा उससे पता मतलब फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल ही पता चलेगा जैसे देखिए कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी इस बार जो रिजल्ट 2025 में क्वार्टर 3 में रिजल्ट पब्लिश किया और पिछले बार का जो रिजल्ट था और पिछले साल का जो रिजल्ट था अगर देखा जाए तो कंपनी के जो इस बार रेवेन्यूज है बहुत शानदार परफॉर्मेंस हुआ पिछले साल में तो 32,500 करोड़ था इस बार वो बढ़ के हो चुके 38,700 करोड़ और रेवेन्यूज के साथ-साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने ऑपरेशंस किए वो भी देखा जाए तो अच्छा खासा ऑपरेशंस किया 19% का ग्रोथ हुआ और ईबिट्टा मार्जिन और ईबिटेड मार्जिन जो मतलब टैक्स पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है आप वो देख सकते हैं कितना शानदार है करीबन 13,900 करोड़ से सीधा-सीधा 16,500 करोड़ के आसपास जो पिछले साल को भी बीट किया पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया करीबन 18% का कंपनी का ग्रोथ हुआ 30 मतलब बिट्स पॉइंट्स के बेसिस में तो एक शानदार कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया और इस रिजल्ट के कारण कंपनी में अच्छा खासा एक आईपीओ ले जरूर आ सकते हैं कंपनी और कंपनी की एक सबसे बड़ी बात है जो कस्टमर बेस है उस कस्टमर बेसिस में कंपनी का मिलियंस के हिसाब से कंपनी का जो कस्टमर है वो यहाँ पे देखिए पिछले सालों में जो था 470 टोटल मिलियन का टोटल कस्टमर था अभी वो बढ़ के हो चुके 482 मिलियन तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी का कस्टमर भी बढ़े और जहाँ ग्रोथ एक्चुअली बेसिकली 2.4 परसेंट के आसपास हुआ जो आरपू का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग यूजर मतलब पर यूजर कितना पेइंग कर रहा है एवरेजली उसको कैलकुलेट किया जाए तो एक शानदार डेटा सामने देखने को मिला है वो डेटा क्या है आरपू बता रहा है कि पर सब्सक्राइबर पर मंथ
यहाँ पे कितना पैसा दे रहा है, 203 रुपीज़ करके वो रिचार्ज कर रहा है। जो पहले 180 का रिचार्ज था, 195 का एवरेज रिचार्ज था और इस बार बढ़ के 203 हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा लोग रिचार्ज भी कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को देखिए अभी इंटरनेट के बिना वो जी नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसे हालत हो चुके हैं। तो जो लोग पहले जो मतलब छोटा-सा कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, आज वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जिसके जो कौन किसी भी दिन फ़ोन मतलब कीबोर्ड वाला फ़ोन भी यूज़ नहीं करता था, आज वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करके यूट्यूब देख रहा है, कुछ भी वीडियोज़ देख रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, इसके लिए वो नेट का रिचार्ज कर रहा है। तो सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डेटा पॉइंट्स देखने को मिला और डेटा ट्रैफ़िक के बारे में बात करूँ, तो करीबन-करीबन 46.5 बिलियन जीबी का टोटल डेटा यूज़र हो रहा है, वो भी रिलायंस की तरफ से। तो सीधा-सीधा कहूँ कि अच्छा खासा यहाँ पे डेटा भी यूज़ हो रहा है, मतलब डेटा कितना बढ़ चुका है देखिए। पहले 45 था, अभी 46.5 है। पिछले साल में 38 था। मतलब सीधा-सीधा अच्छा खासा परसेंटेज 22% का ग्रोथ हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ वॉइस ट्रैफ़िक जो है, मतलब जो कॉल कर रहा है जो लोग, तो वॉइस ट्रैफ़िक थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। थोड़ा-सा कम मतलब ज़्यादा तो है, मगर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज स्मार्टफ़ोन आने के बाद लोग व्हाट्सऐप में बहुत सारे ऐप्स हैं, उसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग और भी कॉलिंग्स कर रहा है। तो जो कॉलिंग्स का जो वॉइस जो ट्रैफ़िक्स है, वो ट्रैफ़िक्स धीरे-धीरे कम होता देखने को मिले। तो सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनी का अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस हो रहा है, इस परफ़ॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी इस आईपीओ का डेट अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं। जब आईपीओ का डेट अनाउंसमेंट होगा, आईपीओ का कितना प्राइस बन रहेगा, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इंतज़ार करिए, जब सारे अपडेट आएगा तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।